आज का दिन कहा जाए तो हमारा बासर कम्युनिटी का नहीं है। ये दिन इंडिजिनस पे डे का नाम से हम आप सभी को स्वदेश आस्था दिवस का नाम से हम लोग हिंदी में बोला जाएगा, या इंडिजिनस पे डे। यानी कि हम अरुणाचल का जितना ट्राइबल है, जाना जाती है, उसी का दिन है। आज का दिन गांबरा जो जीबी लोग आपका दिन है। आज का पूजा आपका पूजा है, क्योंकि आप हमारा ट्रेडिशनल कल्चर को, कस्टम को आपने रखता है। आप ही का पूजा है आज का दिन। और हमारा न्यूबूस है प्रीस, आप लोग ने हम लोग को कल्चर को बचा रहा है। आपको लैंग्वेज का वजह से हम अपना लैंग्वेज भी बच रहा है, कल्चर भी बच रहा है पुजारी का वजह से। ये आज का त्योहार फेस्टिवल जो आपका दिन है, आपका फेस्टिवल है। क्यों बोला जाए, ये पूजा इंडिजिनस यानी कि स्थानीय, यहाँ के लोकल आदमी, उसी का पूजा है, अपना ट्रेडिशनल पूजा है। जो अरुणाचल में यहाँ के लोकल आदमी है, ट्राइबल आदमी है, उसी का दिन है ये पूजा। तो उसको हम आप सबको मैं अपना विशेष करता हूँ। आप आज का दिन में आनंद और सुखी जीवन रहे, ये मेरा अपना दोनी पोलो से प्रार्थना है। आज का दिन हम गालो जाना जाति के लिए नहीं है, हम यहाँ के किसी का आदि के लिए नहीं है। सभी बासर जिले में या में आपका लपारदा डिस्ट्रिक्ट में बासर में जो भी है, मोम्पा हो, मिसमी हो, नुक्ता तंगसा हो, अपातानु हो, निसी हो, गालो हो, आदि हो, जो भी जाना जाति लोग, ट्राइबल लोग अरुणाचल में बसे हुए, आप सब लोग ड्यूटी करने वाला, यहाँ बैठने वाला, आप सबका दिन है 1 तारीख। ये मात्र एक ही जाति का नहीं है, ये सभी का दिन है। तो इसीलिए आप लोग जो भी यहाँ में सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस करने वाला लोग है, और आप लोग यहाँ प्रतियोगिता बन के आना है, आप लोग सेलिब्रेशन करना चाहिए। ट्राइबल आदमी किसको कहते हैं? इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखा जाए तो हम इसको ट्राइबल को इंडिया में हिंदी में हम आदिवासी कहता है, और दूसरा है जनजाति बोलते हैं। और वेस्टर्न में आपका अमेरिका उस साइड में बोला जाएगा, उसको ट्राइबल को इंडिजिनस बोलता है, प्रिमिटिव बोलता है, ऑरिजिनेट बोलता है। ये जो अमेरिका इंग्लिश कंट्री में उसको ऐसे कहा जाता है ट्राइबल को। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, कार्तिक ओरान बाबू ने, वो तो एमपी था, लोकसभा का एमपी था कार्तिक ओरान बाबू। उन्होंने हम लोग का एमपीज यहाँ में 342 एमपीज के साथ में साइन करके पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी का समय में सबमिट किया था, क्योंकि 342 का जो आर्टिकल है संविधान में जो दिया गया है हम लोग ट्राइबल के लिए, और 341 जो ये शेड्यूल कास्ट लोग के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, उसको हम लोग सेम स्टेटस देना है। शेड्यूल कास्ट को इसमें क्लियर दिया गया, शेड्यूल कास्ट में 341 आर्टिकल में लिखा गया है, शेड्यूल कास्ट जो आदमी धर्म परिवर्तन हो गया, जैसे हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, हिंदू से मुस्लिम बन गया, ऐसे व्यक्ति का स्टेटस, इसका राइट, इसका पावर को छीना जाएगा, सीज किया जाएगा, ऐसे लिखा है। मगर हमारा 342 जो जाना जाते ट्राइबल लोग के साथ में, इसमें क्लियर कट लिखा है, नो पर्सन हु हैज गिविंग अप ट्राइबल फेथ और फेथ एंड एम्ब्रेस आइदर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम shall be deemed to be members of any शेड्यूल। जो हम लोग का उसमें भी लिखा है, जस्ट सिंपल में लिख के रखा है, जो हम लोग को ट्राइबल आदमी जो क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम बन गया, उसके लिए
पावर सीज करेगा वो नहीं लिखा है, लेकिन उसके लिए एक कॉन्विक्शन में राइट दिया जाए, उसको एक गलत फहमी में लॉ इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऐसे लेके रखा है। तो उसी को लेके कार्तिक औरन बाबू ने उस समय में मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा है कि सेम राइट हम लोग का जो शेड्यूल कास्ट को जो राइट स्टेटस दिया है उसी राइट को हमको देना है, ये मांगता। तो उसी को आज भी हम लोग ऑल इंडिया लेवल में जनजाति सुरक्षा मंच का तौर से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मांग रहा है और हम स्टेट गवर्नमेंट को भी मांग रहा है। और एक बात आप लोग अपने आप से मालूम हो जाइए, हमारा जानने वाला लोग जो पंचायत का खास करके पंचायत लोग, गाँव बड़ा लोग, आप लोग को राय दिया है। पंचायत भी रिजर्वेशन में आप लोग को एमएलए एमपी जितना जनजाति लोग हैं ट्राइबल रिजर्वेशन कोटा से आप लोग को टिकट मिलता है। ट्राइबल आदमी पंचायत में क्रिश्चियन बन के आप अपना ट्राइबल कल्चर को मोपिनम दोनी पोलोगम नहीं मानता है, क्रिश्चियन बन के बेच रहा है, मुस्लिम बन के बेच रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कंप्लेंट देना चाहिए। उसको वो टिकट मिलने का राइट नहीं है, उसको टिकट मिलने का राइट नहीं है, क्योंकि आपका टिकट जो ट्राइबल कोटा में दिया गया है और गांबरा भी आपको कस्टमरी लोकल कस्टमरी का जो प्रिजर्व करने के लिए जानने वाला उसी को ही गांबरा बनाया जाता है। आज कस्टमरी लोग को आप नहीं मानता है, जीसस को मानता है, अल्लाह को मानता है, आप तो प्रिजर्वेशन में नहीं रहा, आपको कैसे उसको गांबरा बनाया जाए? उसको भी नहीं बना सकता है। जो क्रिश्चियन गांबरा बनने की इच्छा है, जो क्रिश्चियन मानता है, उसको नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो हमारा रीति रिवाज को नहीं मानता है। और इसका बाद दूसरा है, यहाँ में हम लोग ट्राइबल बोल के कैसे करके हिंदुस्तान ने ब्रिटिश समय से हम लोग को ट्राइबल के नाम से क्यों कैसे करके निकाला है? आदमी तो सब लोग प्लेन आदमी हो, हम लोग हिल का आदमी हो, आदमी तो आदमी इंडियन का सिटीजन ऑफ इंडिया है, मगर उसमें शेड्यूल कास्ट ग्रुप बनाया, ओबीसी ग्रुप बनाया, हम लोग को ट्राइबल ग्रुप बनाया। तो ट्राइबल किस आदमी को पहचान कैसे करके पहचानता है? उसमें लिखा गया है यहाँ में लोकल कमेटी एज पर लोकल कमेटी 1965 में ये पार्लियामेंट में ये बनाया गया है, उसको एक कमेटी उद्घाटन किया है। तो उस उद्घाटन में कैरेक्टरिस्टिक बनाया गया किस किस को हम लोग ट्राइबल गिना जाए, किस किस को ट्राइबल रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इसी के लिए यहाँ में एक नंबर लिखा गया है ट्राइबल आदमी बनने के लिए। जो एक नंबर है जोग्राफिकल आइसोलेशन, हम प्लेन से बहुत दूर में रहने वाला, फॉरेस्ट के साथ में जी के, जंगल के साथ में हम जीने वाला, ऐसे खेती बाड़ी करके जीने वाला, उसको बोलता है जोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ऐसे व्यक्ति कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। दूसरा है डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड डायलेक्ट, हमारा अपना से कल्चरल होना है, हम दूसरा दुनिया का कल्चर को एडॉप्ट नहीं करना है, दूसरा दुनिया का रिलीजियस को हम नहीं मानने वाला। जो अपना से भाषा, गालो है तो गालो भाषा बोलने वाला, आदि है तो आदि भाषा बोलने वाला, हम दूसरा दुनिया का भाषा को नकल नहीं करना है, हम दूसरा दुनिया का कल्चर को नहीं लेना है। ऐसे व्यक्ति को जो अपना से एक सीमित में रीजन में रहता है उसको बोलता है ट्राइबल। 2009 में हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच अरुणाचल से ऑल इंडिया लेवल से जहाँ जहाँ ट्राइबल है हिंदुस्तान में, तो ट्राइबल लोग का तरफ से एक सिग्नेचर कैंपिंग किया था। तो उसमें अरुणाचल से हम लोग 1,55,000 आदमी सिग्नेचर करके गवर्नमेंट को सौंपा था कि कार्तिक औरन जी का जो डिमांड था जेपीसी में जॉइंट पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट में लाया गया था, वो फाइल को खोलना है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट इसको एक्ट में लाना है। उसका था ये डिमांड था, कार्तिक औरन जी का डिमांड था डी लिस्टिंग ऑफ कॉम्बाटेड एसटी बिल, ये था एक नंबर। उसको अभी भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को आज का दिन सौंप रहा है। ये ईटानगर में
वहाँ में हम लोग का जो ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स, एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट इंडिजिनस अफेयर्स तबा तदर्जी गेस्ट ऑफ ऑनर है, और असम का जो कल्चरल एंड इंडिजिनस पे डिपार्टमेंट का मिनिस्टर असम का पेगू सर और ये चीफ गेस्ट है ईटानगर में। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में हम आज मेमोरेंडम प्लेस कर रहा है। 2 नंबर डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को कि हमारा अरुणाचल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 में हमारा अरुणाचल के लिए फ्रीडम रिलीजन एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट कर दिया, अप्रूव कर दिया, रिलीजन एक्ट यहाँ में लागू करना है। तो 78 से लेकर अब तक यहाँ गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट छुपा के रखा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग का इफ्सब का दायरा से, जनजाति का दायरा से, अरुणाचल का दायरा से आज का दिन उसको 2 नंबर मेमोरेंडम प्लेस कर रहा है। फ्रीडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रीडम रिलीजन एक्ट 78 को 1978 को रिलीजन इम्प्लीमेंट करना है। असेंबली में 60 MLAs आप ST कोटा से आप लोग टिकट लेने वाला, जीतने वाला है। आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये हम लोग का डिमांड है। जो स्पेशली हम आज का ये दीदी के दूरदर्शन अरुण प्रभा या एजुकेटिव ऑफिसर है, उसके लिए हम थैंक्स देता। आप यहाँ में बासर में आया तो आपके लिए हम अपना अरुणाचल जनजाति सुरक्षा समाज और इफ्सब का विकास परिषद का ओर से आपको तहे दिल से थैंक्स अदा करता हूँ कि आपका मीडिया का थ्रू से हमको देश को सुधर ला सकता है। मीडिया के थ्रू से हम अपना कल्चर को बचाया जा सकता है। मीडिया का थ्रू से हम अपना रीति रिवाज को बरकरार रख सकता है। इसलिए आप लोग को भी सोशल मीडिया आजकल मोबाइल में सबका है, जितना लर्नेड एजुकेटेड लोग हैं उसको हम लोग अपना तरफ से एक तो ये है अपील है आप लोग का थ्रू से अपना कल्चर बचाने के लिए आप लोग भी एक कोऑपरेट कीजिए। सियांग बेल में हम लोग का अरुणाचल में पार्ट्स, सियांग बेल में एजुकेशन पार्ट्स यहाँ से निकाला है। आप सब पढ़ा लिखा लोग हैं, यहाँ जितना बुरा लोग पुजारी होने से पढ़ा लिखा वाला है, सब क्लास 10 पास वाला है। जितना गांबरा है क्लास 10 12 पास वाला है। यहाँ में जितना ग्राम पंचायत है आप लोग क्लास 10 12 पास वाला है, मुझे मालूम है। तो आप लोग का ये एजुकेटेड रीजन है, एजुकेटेड बेल्ट का आदमी लोग है। आप लोग जानना चाहिए कि फर्स्ट क्रिश्चियन जो अरुणाचल में एंट्री हुआ है आपका सियांग बेल में हुआ है। पासीघाट से होके एंट्री, असम होके पासीघाट होके एंट्री हुआ है। तो हमारा निसी बेल से वहाँ से डायरेक्ट एंट्री करने नहीं मिला है, इसलिए मिशनरी ने टारगेट लिया है सियांग बेल होके इधर से घूम के ऐसे करके वापस आया, निसी बेल में घूम के आया। तो आज का दिन में क्रिश्चियन निसी बेल में घुस के उधर से घुस के बैठ गया, एस्टेब्लिश हो गया। उस दिन में घुसने नहीं सका, लेकिन आज हमारे निसी बेल में एस्टेब्लिश हो गया। तो आज का दिन में आपको देखने मिल रहा है, मैं खुशी हूँ आपका सियांग बेल में, आदि बेल में, गालो बेल में आप लोग का यहाँ से गुस्सा था उसको फिर उधर से भगा के जा रहा है। तो हमारा इंडिजिनियस मोमेंट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तालुम गोगी बोलते तालुम लोगों मोमेंट शुरू किया है, जो गुस्सा था उसको भगा के जा रहा है। तो इसीलिए मैं उसके लिए तहे दिल से थैंक्स देता हूँ। इनर परमिट जो किस लिए बनाया गया है, ये भी हमारा भारत सरकार का चिंता करने का चीज़ है, अरुणाचल सरकार का जो चिंता करने का चीज़ है। इनर लाइन परमिट का बैकग्राउंड क्या था, क्यों इनर लाइन परमिट का जरूरी पड़ा है हम लोग को, सरकार उसको जानना चाहिए। इनर लाइन परमिट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 में ब्रिटिश समय से हम लोग को नॉर्थ ईस्ट को इनर लाइन परमिट का दिया गया है, बिल पास किया गया है। क्यों बनाया गया है, इसका मकसद था यहाँ का लोग पहले में 5-6 to
कैरेक्टरिस्टिक बताया जनजाति लोग का बारे में। यहाँ का लोग बहुत शर्म करता है, प्लेन आदमी के साथ में मिलता जुलता नहीं है। यहाँ का लोग इकोनॉमिक है, बैकग्राउंड में बैकवर्डनेस है। यहाँ का लोग यूनिक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, अपना अपना जाति में, समाज में कल्चर है, लैंग्वेज है, बिलीफ है। इस चीज़ को हम लोग प्लेन का आदमी, सिविलाइज पर्सन लोग, वेस्टर्न कल्चर का आदमी लोग आके उसको डिस्टर्ब ना करे, ये लोग को बर्बाद ना करे। इसके लिए हम लोग हिंदुस्तान जो ब्रिटिश समय से रखा गया है इनर लाइन परमिट का, जो भी प्लेन से आदमी, क्रिश्चियन आदमी हो, मुस्लिम आदमी हो, हिंदू हो, जो भी आदमी अरुणाचल में आने के लिए इनर लाइन परमिट का जरूरी है। तो इनर लाइन परमिट का जरूरी किसको दिया गया है, क्या स्किल है इनर लाइन परमिट को उसको देता है, ये एक है, आप लोग जानिए। एक नंबर है इनर लाइन परमिट नॉन ट्राइबल को देने का मीनिंग है, एक नंबर, वन नंबर इज टूरिज्म पर्पज। टूरिस्ट पर्पज के लिए उसको पास दिया जाता है इनर लाइन परमिट। यहाँ का अरुणाचल का, यहाँ का कल्चर को देखने के लिए, यहाँ का लोग को देखने के लिए, यहाँ का वातावरण को देखने के लिए, जंगल को देखने के लिए, समाज को देखने के लिए, हेरिटेज को देखने के लिए, उसको देने के लिए टूरिस्ट पर्पज में इसको इनर लाइन दिया गया है। दूसरा है बिजनेस पर्पज में। नॉन ट्राइबल वह जो भी आता है, प्लेन का लोग जो भी आता है, बिजनेस करने के लिए आता है। यहाँ का इकोनॉमिक को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ का अच्छा चीज़ को बिजनेस सेंट्रल में लाने के लिए, दिल्ली मुंबई में इंडस्ट्री में लाने के लिए, बिजनेस पर्पज चलने के लिए, स्कूल को एजुकेशन को लाने के लिए, इसी के लिए बिजनेस पर्पज के लिए इनर लाइन परमिट दिया गया है। तो मैं बोलता हूँ, आप गवर्नमेंट जो आज इनर लाइन पर्पज में फादर को आने देता है, एवेंजलिस्ट को आने देता है, नॉन ट्राइबल जो आता है, फॉरेन से भी क्रिश्चियन मिशनरी आता है, तो ये क्यों आप गवर्नमेंट किस लिए उसको इनर लाइन परमिट का क्या जरूरी था उसको आने देने से? उसको बंद करना है, ये इनर लाइन परमिट का रूल को मानना है, गवर्नमेंट उसको लागू करना है, अच्छा से लागू करना है। क्योंकि गवर्नमेंट का कमजोर का वजह से मिशनरी वहाँ से आता है, हमारा बिजनेस का नाम से, स्कूल का नाम से जाके पादर लोग घुस के या पासीघाट से घुस के हमारा बस्ती तक, चाइना बॉर्डर तक अभी पर्चिंग करने जाता है, तो इनर लाइन परमिट लेके जाता है। अरुणाचल के बाहर से जो भी आता है, ऐसे व्यक्ति को इनर लाइन परमिट आता है, लेके आता है, और हम लोग को फॉरेन धर्म के बारे में, मिशनरी के बारे में प्रीचिंग करने का राइट नहीं है। तो मैं तो अभी देख रहा हूँ हमारा नीसी में, आप लोग भी गालो सोचते हैं, आदि लोग सोचते, जो भी सोचते हैं, इस साइड के बेचने वाला लोग सोचता है नीसी वेल में कन्वर्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया। हमारा नीसी वेल में लौटने वाला ग्रुप अभी भी जिंदा है, और हम लोग नीसी तो जितना बोला जाए, जितना पढ़ा लिखा है, जितना इंटेलेक्चुअल है, एजुकेटेड है, वो लोग समझदार है, वो लोग अपना रीति रिवाज को छोड़ने वाला नहीं है, उसको रख रहा है, बरकरार रख रहा है, ट्रेडिशनल को रख रहा है। तो हम लोग उल्टा बोल रहे हैं, आप लोग का उधर से पूरा भर्ती हो गया बोलने के वजह से हम लोग देखने आता है, आज देखने मिल रहा है। आदि बेल में जो जब भर्ती हो गया बोला है, तो उल्टा यहाँ से तो भगा के कोई यहाँ में नील होने जा रहा है, ऐसे लग रहा है, देख रहा है। तो हम लोग को आप लोग ना देखिए नीसी बेल में कॉम्बट हो गया बोलकर, हम लोग का सीधा बोला जाएगा तो सच्चाई से बोला जाएगा तो हम लोग का 50-50 है। तो 50-50 तो हम लोग का अभी भी नीसी बेल में 50-50 है, स्ट्रॉन्ग है। और जितना इंटेलेक्चुअल जानने वाला लोग है, जितना पढ़ा लिखा है, वो तो दोनों पोलों में है, दोनों लोग पोलों को मान के चल रहा है, अपना परंपरा को मान के चल रहा है। इसलिए आप जितना भी क्रिश्चियन बन रहा है, बेच रहा है, अपना घर में वापस आओ, अपना घर में वापस आओ, अपना भाई बयालों के साथ में बैठो, अपना दोनों पोलों के साथ में बैठो, अपना ये स्टेटस का जो ट्राइबल आइडेंटिटी का, कल्चर का आइडेंटिटी का साथ में जियो, और अपना ग्राम करो, पंचायत ग्राम करो,
आप गंभरा करो सर्विस को पैदा होता हो तो एसटी का कोटा से आप लोग 80% हम लोग एसटी कोटा से मिलता है, रिजर्वेशन होता है, तो उसका नाम से आप एंजॉय कीजिए। उसका बाद में दूसरा है जो युवा है, मैं युवा को बोलना चाहता हूँ, आप युवा जो अपना भैया लोग जो बुजुर्ग लोग जो दोनी पोलो के बारे में, पुजारी लोग दोनी को पोलो के बारे में आज बोल के हमेशा तो नहीं रहेगा, तो उसका पीछे में मार्गदर्शक का साथ में पीछे में काल में आप काम करने के लिए कौन करेगा? युवा लोग करना पड़ेगा। तो उसका अभी जो पोक सॉन्ग पोक डांस किया है, तो वो पोक सॉन्ग को तो कौन गाने सीखेगा? आप उसको आप ही गाना पड़ेगा, युवा पीढ़ी लोग। वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस का वजह से हम लोग का भाषा को भी लुक होने जा रहा है और उसके साथ मॉडर्नाइजेशन के साथ में चल रहा है। इसलिए हम लोग अपना डायलॉग को भी बरकरार रखना है। और मैं तहे दिल से यहाँ का गोकर बासर जी जो एमएलए है, आप लोग को एक महीना का दिसंबर महीना का अपना सैलरी को कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए थैंक्स देता हूँ कि इसी तरह हम अरुणाचल का 60 कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना एमएलए है वो अपना एसटी का कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजर्वेशन से एमएलए बना है, पावर बन रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप लोग भी कंट्रीब्यूशन इससे हमारा बोकर वासर जैसे ऐसे कंट्रीब्यूशन देने के लिए एक महीना का दिसंबर महीना में इंडिजिनस पे डे सेलिब्रेशन करने के लिए, अपना ट्रेडिशनल कल्चर से मानने के लिए, उसके लिए पाउंड के लिए आप लोग भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से लेजिस्लेचर से अपील है। तो इसके साथ में मैं और अपना यहाँ के कमिटी जो है सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद किया हमारे मोहम्मद बासर जी ने जो वाइस प्रेसिडेंट इफ्साब का है, तो मुझे फ़ोन किया एक सवेरे एकदम सुबह 7 बजे, तो फ़ोन किया है ताजा जी आप आके हम लोग को एक तो आप तो ऑल इंडिया लेवल में रिसोर्स पर्सन है, लर्नेड रिसोर्स पर्सन है इंडिजिनस के बारे में, तो आपने काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस को हम लोग को भी बासर का लोग भी आप समझाए बोला है, इसलिए आने के लिए बोला है। तो मुझे बोलने के वजह से मैं तो दोनी पोलो होगा बोलकर अप्रूव के आज इनवाइट किया। मैं यहाँ में आप लोग का बीच में हमारा एक्सपीरियंस था, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्ट डिमांड है, ऑल इंडिया लेवल में डिमांड है, आपको समझाया बुझाया प्लेस किया। गवर्नमेंट को भी मैं प्लेस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो उसी को चीज़ को मौका बोलने का मौका दिया है, थैंक्स। उसकी बात में और आने वाला ये आप लोग का इंडिजिनस पे डे में हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से हम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर हमारा पीमा का जो सरकार समय में बीजेपी का सरकार समय में हम लोग को एक डिपार्टमेंट दिया है इंडिजिनस अफेयर के डिपार्टमेंट में, तो उसका नाम से हम लोग फेस्टिवल का नाम से भी कुछ इंसेंटिव देता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए, तो उसके लिए उसको भी आप लोग यूसी बना के गवर्नमेंट को प्लेस डायरेक्टर को प्लेस कीजिए यहाँ का इफ्साब का लोग, तो कुछ इंसेंटिव कुछ मिल जाए। तो ये भी हम लोग डिपार्टमेंट होने की वजह से कुछ मिल रहा है, तो कमेटी को मैं इतना सजेशन दे रहा हूँ, हम लोग को पास में कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा पास में समझाने के लिए है, आपको बताने के लिए है। यही हाँ दो शब्द के साथ में मैं once again very much thanks to all the working committee and at district level, Vikas Prasad member, IPSAB member, Kargu Gangga member. So akum nang malang ngo once again सब आने वाला सब संगतम रखी गला का आरु का जो जब तक नहीं मरता है, आप लोग ऐसे ही करते रहिए, ये दोनी पोलो से मेरे दुआ है। इसके साथ में आप सभी को मेरे साथ में एक स्लोगन लगाना है, जे निजिनो जे इनी मसाला हे अमिक मता रंग फ्रा जे रंग जियांग लंग हे रंग काटक रंग जे रंग फ्रा लाइन तो पे दानी पिलो कुंबरे दोनी पोलो
Kambare Doni Polo. Je Doni Polo. Je Doni Polo. Bomerong Doni Polo. Bomerong Doni Polo. Atorto Anedoni. Atorto Andoni. Thank you, Paya Lecho, Malang Malang.